हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने जो है हमारा क्यूबिट सेटअप कर लिया था पेज आइटम्स के लिए। और उसके बाद मैंने जो है एंड में कहा था कि हमें जो है अब यूआई जो है यहाँ पे सेटअप करना है लिस्ट के ऊपर। तो वो काम जो है हम ये वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है मैंने एमुलेटर स्टार्ट करके रखा है, ऐप जो है वो भी रन किया हुआ है और यहाँ पे हमें एक एरर दिख रहा है। तो ये एरर क्या है, वो जो है अभी हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाले विंडो के अंदर मैंने जो है अपना सर्वर जो है वो स्टार्ट कर लिया है और हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट भी जो है वो मैंने एक्टिवेट किया हुआ है। तो वापस से यहाँ पे आ जाते हैं और सबसे पहले ये जो एरर है इसको रिजॉल्व करते हैं। तो ये एरर क्यों आ रहा है, अब ये एरर का रीज़न जो है वो सिंपल है कि यहाँ पे जो हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया था स्लाइड्स करके, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो है हमें स्लाइड्स को जो है स्टोर करना है जो हमारी यहाँ पे कैराउसेल है उसके लिए। और उसके बाद जब हम स्लाइड्स का यूज़ करते हैं यहाँ पे कैराउसेल के अंदर विजिट डॉट स्लाइड्स डॉट मैप, तो यहाँ पे हमने उसका यूज़ कर रहे हैं बट हमने इसको जो है इनिशियलाइज़ तो किया ही नहीं है। तो हमें जो है इसको पहले इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। और वो इनिशियलाइज़ हम कब करेंगे, जब स्लाइड्स जो है वो लोड हो जाती है तब हमें जो है इनिशियलाइज़ करना है। तो वो हम जो है यहाँ पे करेंगे बिल्डर के अंदर जब होम फ्रेगमेंट लोडेड हो जाता है, स्टेट जो है वो होम फ्रेगमेंट लोडेड हो जाता है, तो उस टाइम पे हमें जो है यहाँ पे रिटर्न करने से पहले, यूआई रिटर्न करने से पहले स्लाइड्स को जो है हमें इनिशियलाइज़ कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनिशियलाइज़ करेंगे स्लाइड्स इज इक्वल्स टू स्टेट विजिट डॉट स्लाइड्स करना है क्योंकि ये स्टेटफुल विजिट है। विजिट डॉट स्लाइड्स इज इक्वल्स टू स्टेट डॉट स्लाइड्स। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज़ कर लिया। अब अगर मैं इसको एक बार हॉट रिस्टार्ट करता हूँ तो अब जो है कोई एरर नहीं आएगा हमें। ओके, सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ऐप रिस्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे कैटेगरी लोड हो चुकी है, इमेजेस लोड होना बाकी है। और यहाँ पे हमारा स्लाइडर जो है उसका हमें इंडिकेटर भी जो है वो दिखाई दे रहा है और यहाँ पे स्लाइडर जो है वो भी हमारा लोड हो चुका है। तो यहाँ पे एरर रिजॉल्व हो चुका है। अब हमें जो है आगे का काम जो हमारा बाकी था वो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले हम तो जो है यहाँ पे एकदम नीचे आ जाएंगे जहाँ पे हमने स्लाइडर को सेट किया है। स्लाइडर हमने कहाँ पे सेट किया है, यहाँ पे किया है स्लीवर लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो स्लीवर लिस्ट है इसके अंदर जो हम लिस्ट आइटम करंटली हमने सिर्फ टेस्ट करने के लिए एक ही लिस्ट आइटम जो है वो रिटर्न करवाया है। बट यहाँ पे अब जो है हमें व्यू टाइप व्यू टाइप के साथ जो है लिस्ट आइटम को रिटर्न करवाना है। और उसके पहले जो है हमें पहले तो जो हमारा पेज आइटम्स जो स्टेट है उसको पहले हमें चेक करना है कि लिस्ट जो है वो लोड हो चुका है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमें पहले उसका स्टेट जो है वो चेक करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको जो है यहाँ पे कर्सर रख के ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे और इसको पहले ब्लॉक बॉडी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब सबसे पहले हम जो है पेज आइटम्स का जो है स्टेट चेक करेंगे। सो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स हो सकते हैं पेज आइटम्स में। इनिशियल तो नहीं होगा क्योंकि ये जो है जैसे कैटेगरीज लोड होंगी तो फिर हमारा लोडिंग स्टेट जो है वो आ जाएगा। उसके बाद लोडेड हो सकता है या तो फेल्ड हो सकता है। तो अगर लोडिंग होता है तो उसके लिए पहले हम जो है कर लेते हैं, लॉजिक सेट कर लेते हैं, होम फ्रेगमेंट, ओके, स्लीवर लिस्ट। और यहाँ पे चाइल्ड काउंट पे भी हमें जो है लॉजिक सेट करना है। अब यहाँ पे चाइल्ड काउंट पे हम क्या लॉजिक सेट करेंगे,
सबसे पहले यहाँ पे हमें जो है हमारा स्टेट, पेज स्टेट, वो हमें चेक करना है कि पेज स्टेट अगर लोडिंग होता है पेज आइटम्स लोडिंग, ठीक है, अगर पेज स्टेट जो है वो पेज आइटम्स लोडिंग होता है तो हमें क्या करना है, हमें एक वेरिएबल पहले तो ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा स्लाइड्स के साथ ही, वेरिएबल पेज आइटम्स, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम एक एम्प्टी लिस्ट जो है वो सेट कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर स्टेट जो है पेज स्टेट जो है वो पेज आइटम्स लोडिंग होता है तो हमें काउंट जो है वो सेट करना है पेज आइटम्स विजिट डॉट पेज आइटम्स डॉट लेंथ +1, ठीक है, वरना फिर सिंपली विजिट डॉट पेज आइटम्स डॉट लेंथ, ठीक है। अब +1 इसलिए करेंगे क्योंकि जो लास्ट वाला जो आइटम होगा वहाँ पे हमें इंडिकेटर शो करना है। सो यहाँ पे चाइल्ड काउंट के लिए हमने जो है सेटअप कर लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट आइटम जो हम रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे पहले तो हमें जो है चेक करना पड़ेगा स्टेट को, जो कि होगा पेज स्टेट, और यहाँ पे हमें वो भी चेक करना है कि ये जो है लास्ट वाला अगर इंडेक्स होता है वो भी हमें चेक करना है। तो पहले हम यहाँ पे चेक लगा देते हैं, इफ इंडेक्स इज लेस देन विजिट डॉट पेज आइटम्स डॉट लेंथ, तो हम यहाँ पे जो हमारी आइटम्स है वो रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न लिस्ट आइटम, यू टाइप 0 कर देते हैं सिंपल। और एल स्टेटमेंट में हमें जो है यहाँ पे हमारा जो प्रोग्रेस इंडिकेटर है वो रिटर्न करना है, सर्कुलर सेंटर के अंदर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, और इसको हम सेंटर से रैप कर लेते हैं, रैप विथ सेंटर विजिट, ठीक है। सो ये क्या करेगा, अब जैसे ही हमारा स्टेट यहाँ पे चेंज होता है तो सबसे पहले तो ये लिस्ट के अंदर स्टेट चेक होगा कि जो करंट स्टेट है वो क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से ये जो है आइटम सेट करेगा, और उसके बाद लेंथ से बड़ा होता है तो फिर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर जो है वो शो होगा। अब यहाँ पे ये जो हम सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर जो डिस्प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे हमें और थोड़ा सा एक लॉजिक सेट करना है मोर आइटम्स लोड करने के लिए, तो वो तो हम कर लेंगे, बट उससे पहले हमें जो है एक और चीज़ चेक करनी है, यहाँ पे इफ स्टेट पेज स्टेट सॉरी पेज स्टेट इज पेज आइटम्स लोडेड, अगर पेज आइटम्स लोडेड हो जाता है
वो पेज आइटम, अगर पेज आइटम्स लोडेड हो जाता है तो मतलब इसके अंदर जो है पेज आइटम्स आ चुकी है। तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो हमारी विजिट डॉट पेज आइटम्स है उसको हमें इनिशियलाइज कर देना है। पेज आइटम्स इज इक्वल्स टू पेज स्टेट, उसके अंदर जो पेज आइटम मॉडल है उसके अंदर जो रिजल्ट्स है वो होगा हमारा वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स एस ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही पेज आइटम्स लोड हो जाएंगे तो ये इनिशियलाइज हो जाएगा, उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें काम करेगी। तो इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें जो है मल्टीपल स्लाइडर्स हमें जो है दिखाई दे रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो व्यू टाइप है वो हम पेज आइटम्स में से निकालेंगे। विजिट डॉट पेज आइटम्स इंडेक्स डॉट ओके, एक सेकेंड। हम यहाँ पे जो है इसको लिस्ट टाइप रिजल्ट्स, ठीक है, इस तरीके से हम जो है सेट कर लेते हैं। और उसके बाद हमने जहाँ पे इसको इनिशियलाइज़ किया था यहाँ पे ये हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नल चेक लगा देते हैं और यहाँ पे भी नल चेक लगा देते हैं। और अब अगर ये जो पेज आइटम्स है उसके अंदर से हम क्या निकाल सकते हैं, इंडेक्स डॉट व्यू टाइप। ठीक है, सो इस तरीके से हम पेज आइटम्स को अगेन हमें नॉन नल चेक लगा देना है। उसके बाद कहाँ पे दिक्कत आ रही है, यहाँ पे भी नल चेक लगाना है। ओके, सो अब सेव करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एरर 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 एरर, तो एरर ही एरर आ रहा है। और इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे हमने जो हमारा जो स्विच स्टेटमेंट है उसमें हमने सिर्फ एक ही केस डिफाइन किया है, ज़ीरो वाला, और हम जो तीनों चीज़ें फैच कर रहे हैं वो ज़ीरो वाली नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें यहाँ पे सारे केस पहले तो डिफाइन कर लेने चाहिए। केस 1 रिटर्न, अभी के लिए सिर्फ एक टेक्स्ट रिटर्न करते हैं। और ये क्या होगा, ये सिंपली फर्स्ट पोजीशन पे हमारा क्या था, बैनर, कंट्रोल सी, पेस्ट पेस्ट। सेकंड पे था स्वाइपर और थर्ड पे था ग्रिड। ठीक है, सेव करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्वाइपर, बैनर और ग्रिड दिखाई दे रहा है। बट अभी यहाँ पे हमारा स्लाइडर जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो स्लाइडर को जो है डिस्प्ले करने के लिए हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर एक आइटम पहले से ऐड कर देना है, ये पेज आइटम्स के अंदर। और उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम स्लाइड्स को इनिशियलाइज़ करते हैं यहाँ पे, तो तब हमें जो है ये चीज़ करनी है। तो हम क्या करेंगे, विजिट डॉट पेज आइटम्स डॉट ऐड, एक रिजल्ट क्लास ऐड करेंगे और इसके अंदर जो व्यू टाइप है उसको हम 0 सेट कर देंगे और बाकी कुछ नहीं करना है, सिंपल। और अगेन इस यहाँ पे नल चेक सेट करेंगे। तो सेव करते हैं और अब हमें हमारा स्वाइपर भी, स्लाइडर जो है वो भी दिखेगा और ये तीनों चीज़ें भी दिखेंगी। ओके, सो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, तो एक काम करते हैं, हॉट रिस्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये अभी रिस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें हमारा जो स्लाइडर है वो दिखना चाहिए। ठीक है, तो रीलोड हो चुका है ऐप। और उसके बाद यहाँ पे हमारा स्लाइडर हमें दिखा था, बट दिखने के बाद अगेन जो है गायब हो चुका है। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। ओके, सो उसका रीज़न सिंपल है। यहाँ पे जो ये विजिट डॉट पेज आइटम्स है, जब हम पेज आइटम्स लोडेड हो जाता है तो हम उसको वापस से री इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो पुरानी जो वैल्यू थी वो जो है ओवरराइट हो जा रही है, ओवरराइट हो रही है। तो वो हमें जो है चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेज आइटम्स को इनिशियलाइज़ करने के बदले ऐड ऑल का यूज़ कर लेंगे, ऐड ऑल। और यहाँ पे जो रिजल्ट्स है उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब सेव करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें हमारा स्लाइडर जो है वो दिख रहा है, स्वाइपर, बैनर और ग्रिड जो है वो भी लोड हो रहा है। मतलब परफेक्टली यहाँ पे तो सब कुछ काम कर रहा है। बट अभी एक चीज़ हमें जो है वो करनी है कि जब लोड हो रहा होता है तब हमें ये दिखना चाहिए, जो कि हमें दिखेगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे टेम्प्ररी सिर्फ चेक करने के लिए व्यूज़ के अंदर चलेंगे और हमारा जो मेथड है पेजिनेटेड वाला,
इसको हम कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे हम सेव करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम हॉट रिस्टार्ट करते हैं। ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे जो है हम लोडिंग, हमें जो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर है वो हमें दिख रहा है कि नहीं, और वो किस तरीके से हमें दिख रहा है वो चेक करने के लिए। ओके सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐप रिलोड हो चुका है। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग में जो है हमें इंडिकेटर जो है वो दिखा था, उसके बाद इंडिकेटर नहीं दिख रहा है। तो वो तो चलेगा, वो तो हम बाद में भी जो है सेटअप कर सकते हैं। बट अभी हमें मेन चीज़ क्या करनी है कि यहाँ पे इंडिकेटर दिख रहा था वो काम कर रहा है, अब यहाँ पे आइटम्स लोड हो जाएगी। उसके बाद हमें जो है एक्स्ट्रा जो नेक्स्ट यूआरएल जो हमने सेटअप किया था क्यूबिट के अंदर, यानी कि पेजिनेशन वाला जो है, अगेन न्यू आइटम्स जब लोड करवानी है उसका लॉजिक जो है वो हमें यहाँ पे सेट करना है। तो वो कैसे होगा, जैसे यहाँ पे लिस्ट एंड होने आएगी तब हमें जो है अगेन एक इंडिकेटर जो है वो हमारा डिस्प्ले करना है, और साथ ही साथ हमें बैकग्राउंड से एक्स्ट्रा जो है दूसरी आइटम जो है वो वापस से लोड करनी है। ठीक है, तो मतलब पेजिनेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमें अब सेटअप करना है। तो चलिए वो कर लेते हैं, और यहाँ पे अगेन इसको अनकमेंट कर देते हैं। हमें सिर्फ जो है वही चेक करना था कि हमारा इंडिकेटर कैसे दिख रहा है। तो अच्छे से दिख रहा है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो वापस से इसको रिलोड करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब जो है पेजिनेशन वाला पार्ट जो है वो हमें सेटअप करना है। तो अब पेजिनेशन वाला पार्ट कैसे होगा, हमें सबसे पहले तो ये यहाँ पे आ जाना है हमारे स्लेवर लिस्ट के अंदर। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब लास्ट आइटम जो होता है तो हम यहाँ पे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर जो है वो डिस्प्ले कर रहे हैं। अब उसके साथ साथ हमें एक और चीज़ सेटअप करनी है कि इफ़ पेज स्टेट डॉट page items loaded and page state dot page item model dot next is not equals to null। तो हमें क्या करना है, तो हमें जो है एक्स्ट्रा जो लोड मोर आइटम्स है उसको, वो मेथड को हमें जो है कॉल करना है। तो वो हम ब्लॉक प्रोवाइडर की मदद से करेंगे। डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हमारा क्यूबिट टाइप जो है वो स्टेट करेंगे पेज आइटम्स क्यूबिट। और उसके बाद हम क्या कॉल करेंगे, लोड मोर आइटम्स, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर नेक्स्ट यूआरएल एम्प्टी नहीं है, मतलब और आइटम्स है हमारे पास, और उसको लोड करवाने के लिए हम लोड मोर आइटम्स को कॉल कर रहे हैं, उस तरीके से ये लॉजिक काम कर रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ
हमें यहाँ पे भी वो एक चीज़ सेटअप करनी है। हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि अगर चाहे लोडिंग होता है तो हमें लेंथ +1 करना ही है, और साथ ही साथ ये भी चेक करना है कि अगर और पेज स्टेट इज पेज आइटम्स लोडेड एंड पेज स्टेट डॉट पेज आइटम मॉडल डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो भी हमें विजिट पेज आइटम्स लेंथ +1 करना है, ताकि हम जो है हमारा प्रोग्रेस इंडिकेटर जो है वो डिस्प्ले करवा सके। ओके, तो यहाँ पे पेजिनेशन भी हमने जो है सेटअप कर लिया है। सो अब हम क्या करेंगे, पेजिनेशन हमने सेटअप कर लिया। अब पेजिनेशन को एक बार टेस्ट करने के लिए हमें कॉन्स्टेंट्स में चलना है, और जो हमने वैल्यू सेट की थी उसको हम 8 की जगह 1 कर लेते हैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए। ठीक है, और इसको हॉट रिस्टार्ट करते हैं, होम फ्रेगमेंट पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ऐप जो है रीलोड हो चुका है। यहाँ पे हमारा इंडिकेटर डिस्प्ले हो रहा है हमें स्वाइपर के बाद, अगेन बैनर, स्वाइपर, ग्रिड। सो एक दिक्कत है यहाँ पे आप देख सकते हो स्वाइपर बैनर, फिर स्वाइपर बैनर और ग्रिड, तो मतलब ये जो है मल्टीपल टाइम्स एक ही चीज़ ऐड हो रही है। तो इसका भी अगेन प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐड ऑल का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पे ये जो रिज़ल्ट्स है, ये रिज़ल्ट जो है वो पूरी एक कंप्लीट लिस्ट है पेज आइटम्स की, और वो हम यहाँ पे जो है बार बार ये जब स्टेट चेंज होता है तो ये ऐड हो जा रहा है जो प्रीवियस आइटम्स के साथ, तो हमें यहाँ पे जो है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमने जो ऊपर विजिट डॉट पेज आइटम्स, ये जो लॉजिक है ये वाला, इसको यहाँ से हम कट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे विजिट डॉट पेज आइटम्स डॉट क्लियर, ये मेथड को कॉल करेंगे। ये क्लियर कर देगा, ये अगेन एक लिस्ट ऐड करेगा और ये ऐड ऑल कर देगा। ठीक है, सेव करते हैं।
ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो अब हमें एक स्लाइडर दिख रहा है, हमारा स्वाइपर, बैनर और ग्रिड तीनों चीज़ें दिख रही है। अगर इसको मैं हॉट रिस्टार्ट करता हूँ तो इस बार पेजिनेशन के साथ देखेंगे। सो ये जो है काफ़ी तेज़ जो है वो लोड हो गया है, बट कोई बात नहीं, ये अब जो है काम तो परफेक्टली कर रहा है। तो अभी यहाँ पे हमें कोई चेक ज़्यादा जो है अगेन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये लोड हो रहा है, आप देख सकते हो। ये एमुलेटर एक स्लो है, इसकी वजह से जो है ये यहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप देख सकते हो पेजिनेशन। ओके, ये परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पेजिनेशन हमारा सेटअप हो चुका है। अब हमें एक और जो स्टेट होता है उसको भी हैंडल करना है, जो कि है पेज आइटम्स फेल्ड स्टेट। अब फेल्ड स्टेट के अंदर हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि अगर फेल हो जाता है तो भी हमने ये विजिट डॉट पेज आइटम्स को ऊपर इनिशियलाइज किया हुआ है, तो उसके हिसाब से ये जो हमारा स्लेवर लिस्ट है ये उसको जो है लोड करवा देगा, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। हम जो है सिंपली उसके लिए जो है लिसनर के अंदर जो है चेंजेस कर सकते हैं। हम हमारा जो स्नैक बार है वो हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। और हमने होम फ्रैगमेंट अगर फेल होता है तो उसके लिए भी हमने कुछ यहाँ पे जो है सेट नहीं किया है, तो वो भी हम कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, लॉगिन स्क्रीन पे चलना है और यहाँ से ये जो इफ स्टेटमेंट है इसको कॉपी करना है, होम फ्रैगमेंट पे चलेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ पे कर देंगे होम फ्रैगमेंट फेल्ड। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएंगे और हमारा जो लिसनर है स्लेवर लिस्ट का, इसके अंदर आएंगे, पेस्ट कर देंगे यहाँ पे पेज आइटम्स फेल्ड। ठीक है, उसके अंदर से मैसेज मिल जाएगा, बट यहाँ पे पेज स्टेट है और यहाँ पे भी पेज स्टेट है। ओके, सो फेलियर पे ये जो है एक स्नैक बार डिस्प्ले करवा देगा, जो भी फेलियर का मैसेज होगा उसको शो करने के लिए। और बाकी तो सारी चीज़ें एकदम अच्छे से काम कर रही है। सो अब जो है हम क्या कर सकते हैं, हम जो है इसका यूआई जो है डेवलप करना जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि ये वीडियो अगेन जो है 34 मिनट्स का हो चुका है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।